नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 45 पर आ गए हैं और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रखे गए हैं ये आपका जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट 30 हुआ था, ठीक है, उसी का सलूशन है। तो जो लोग ऑनलाइन टेस्ट 30 दिए होंगे उनके पास ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन में। और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो वो भी अगर ये टेस्ट देना चाहते हैं तो इस टेस्ट की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को क्लिक करते ही आप ये वाले टेस्ट को दे पाओगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का वो है 3D ज्योमेट्री, जिसमें अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे लाइन, प्लेन और स्फीयर से रिलेटेड, ठीक है। तो त्रिविम ज्यामिति से संबंधित आपका ये टॉपिक है और जिसमें कि हम लोग रेखा, समतल और गोला, ठीक है, हिंदी वालों के लिए ये तीन चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। और सेशन को स्टार्ट किया जाए उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे और हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप को तो जरूर से जरूर डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि कोई भी आपको टेस्ट वगैरह हो गए और इंफॉर्मेशन हो गई वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। ऐप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, ये सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके ऐप और टेलीग्राम को से जुड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सी बात, कल एक अनाउंसमेंट मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब से कोई भी हमारा पेड कोर्स अगर लेना चाहेगा, ठीक है, तो वो अगर फुल पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये 2 इंस्टॉलमेंट बहुत यूनिक तरीके से मैंने करा हुआ है। आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो भी फुल पेमेंट रहेगा वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट आप तुरंत पे करके आप क्लास कंटिन्यू करो और उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट आप खरीदने के डेट ऑफ परचेज, डीओपी, डेट ऑफ परचेज के 2 मंथ के बाद, मतलब आप 2 महीने तक खूब जम के पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वगैरह जाएंगे कि आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, तो आप उस टाइम तक चीजों को एफर्ट कर सकते हो, 2 महीने में आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई एक साथ पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए 500 का डिस्काउंट भी दिया गया है कि आपको 500 रुपए की छूट दे दी जा रही है कि आप एप्लीकेशन में जाओ, जो भी कोर्स लेना है उसमें एक कूपन कोड होगा सफलता 500, ठीक है, और उसको अप्लाई करते ही आपको 500 की डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर जो नीचे चल रहा है या 9580385730 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। एक वीडियो कल मैंने डेडिकेटली इसके लिए बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। सारी चीजें कैसे आपको अप्लाई करना है ये सारी चीजों को मैंने वहां पर प्रोसेस बता दिया हुआ है, ठीक है। कोर्स, ये सारे कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं, ठीक है। कंप्लीट टीजीटी, पीजीटी, एलटीटीजीटी मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स जिसमें सारे एग्जामिनेशन कवर होते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, डीटी प्लस बी, टीजीटी, पीजीटी, और इसके बाद एनवीएस की जो वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी पीजीटी की, और जीआईसी प्रवक्ता की अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को लॉन्च कर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने में आपको फायदा क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो हमारा जो कंटेंट होता है वो अपडेट, रेगुलरली अपडेट होता रहता है। और ये दोनों ही माध्यम वाले, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, दोनों के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, तो दोनों ही लोग, हिंदी और अंग्रेजी वाले, आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। 300 से ज्यादा वीडियोज आपको प्रोवाइड अभी फिलहाल की गई हैं। और जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा गया है कि हमारा कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो ये वीडियोज हमेशा बढ़ती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, ठीक है। और
150 से ज़्यादा टेस्ट पेपर हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे और 3000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, असाइनमेंट और आपका पीडीएफ्स के माध्यम से, एडवांस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हमारे यहाँ है, आप एप्लीकेशन के थ्रू भी डाउट पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए पेड बनाया गया है जिसमें कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो अगर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डाउट सेशन स्टार्ट होने वाला है 18 जुलाई से एकदम फ्रेश, तो अगर आप 18 जुलाई से पहले कोर्सेज को अवेल कर लेते हो तो आपको फायदा दो होगा कि ये जो ऑफर वगैरह चल रहे हैं डिस्काउंट का, इंस्टॉलमेंट का, ये इसका लाभ मिल सकेगा। और चूंकि आप एक हफ्ते पढ़ोगे तो आप डाउट सेक्शन में आओगे, ठीक है। तो 18 जुलाई से हमारा डाउट सेशन स्टार्ट होने वाला है पेड का, तो उससे पहले आप इन सारी चीजों को कर जाओ, ठीक है। तो कोर्स से जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि सर आप रेगुलरली वीडियो लेके, सर हमारे वीडियोस पहले रेगुलरली आया करते थे, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि इफ यू पे यू विल पे अटेंशन, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारे पेड मेंबर होते हैं उनके लिए तो ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से भी वो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़कर और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। शेयरिंग किया करो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप यूज करते हो, अगर आपको अच्छा लगे लाइक किया करो, है ना, नीचे लाइक का बटन है, उस लाइक के बटन को भी आप प्रेस कर दिया करो, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन रहे, तो फिर रेगुलरली क्लास टेस्ट वगैरह लाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए अगर आपको लगता है नहीं हमारे लिए ये चीजें फ्रूटफुल हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, मैं दोनों ही भाषा में आपको समझा देता हूं। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड 1 - 1 - 1 and perpendicular to 2x minus y plus z plus 5 is equal to 0, ठीक है। कह रहा है कि उस इक्वेशन, उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो कि इन दो बिंदुओं से पास कर रहा है और जो कि इस प्लेन जो 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 5 है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो कि ये प्लेन किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट से, अभी मैं जनरल सोल्यूशन बता रहा हूं बट एग्जाम में कैसे इन सब प्रश्नों को टैकल किया जाता है, ठीक है। तो आप केवल और केवल ये दोनों ऑप्शन, पहले तो ये वाला पॉइंट रख के चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई एक कर रहा है तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर दो कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी रख लो, ठीक है। अब अगर दोनों के दोनों कर रहे हैं, अगर दो दो ऑप्शन में दोनों कर रहे हैं तो फिर समस्या है, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और या इनके डीआरएस लेकर, और इस चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके डीआरएस का अपन लोग जब मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, ये जब भी नंबर आप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो ही आपको मालूम होगा कि कैसे टैकल किया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लिया, ठीक है। हमने ये पॉइंट रखा तो यहाँ पर मैं रख रहा हूं, तो देखो 2 + 5 7 और +1 8 - 8, ये कितना हो गया 0, और यहाँ रखेंगे 1 + 1 - 1 - 1, तो ये 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, बाकी कोई 0 नहीं आ रहा, तो ये ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, ठीक है। अब अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो मेरे पास तो अभी एक और पॉइंट है, ये भी पॉइंट रख के चेक करते हैं। तो चलो यहाँ रखते हैं 2 - 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा -6 और -8, ये 0 नहीं होगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई किया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमने कोई कंसेप्ट, कोई तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बट भाई आप पढ़ रहे हो, आप प्रिपरेशन के दौर में हो, तो आपको सारी तरीके मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इतना एंड इतना, तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से पास करती हुई एक प्लेन का इक्वेशन क्या है, a x - 1 प्लस
बी वाई माइनस, यही तो होता है ना, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, और जेड वन अपना वन। ये हमारे प्लेन का इक्वेशन हो गया। मैंने मान लिया कि मेरे प्लेन का इक्वेशन ये है, जहां पर ए बी सी नॉर्मल के क्या है, डीआरएस है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लेन जो है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन लोग यहाँ पर वैल्यूज रख दें। तो अगर आप वैल्यूज रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन, एक्स की जगह पे वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, मतलब ये आ जाएगा जीरो इंटू ए प्लस माइनस वन, यहाँ रखोगे वाई की जगह पे तो माइनस ऑफ टू, तो हो जाएगा माइनस टू बी, और माइनस वन यहाँ रखोगे माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो। इसको अपन लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डीआरएस का मल्टीप्लीकेशन करके सम करेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन लोग करें तो इसका डीआरएस जो हमने प्लेन माना है उसका ए बी सी है, और इसका है टू माइनस वन और वन, तो क्या आ जाएगा, टू ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन टू, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अपना ए बी सी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यूज हो जाएगी, ए हो जाएगा तुम्हारा माइनस टू और माइनस टू, माइनस बी हो जाएगा जीरो प्लस फोर, और ये हो जाएगा सी जीरो प्लस फोर, ठीक है। तो ए अपान माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस बी अपान माइनस फोर, यानी कि बी अपान माइनस फोर इज इक्वल टू सी अपान फोर। तो यानी कि माइनस फोर से अगर डिवाइड कर दे तो ए अपान वन इज इक्वल टू बी अपान वन इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस वन। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो डीआरएस जो आ जाएंगे, ए बी सी प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए वन, अगर हम लोग के इक्वल माने तो के बी होगा के, और सी भी होगा माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से हम एक डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि भैया इसका डीआरएस क्या है, वन वन माइनस वन, ठीक है। अब डीआरएस भी मालूम हो गया, तो यही इक्वेशन इसमें हम लोग वन माइनस वन वन रख दें अगर, तो चलो रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वन एक्स माइनस वन माइनस, अच्छा ये भी वन है, वाई माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ रख दोगे z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसको रखकर आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे होगे x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो ओरली कर लोगे। कह रहा है कि एक्स ओ जेड का मतलब एक्सजेड प्लेन, ठीक है। एक्सजेड प्लेन जो है वो इन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो एक चीज ध्यान से समझो, अगर प्लेन एक्सजेड करे तो फॉर्मूला होता है दो पॉइंट को डिवाइड करने का रेशियो होता है, जो नहीं है, जैसे एक्स जेड है तो वाई नहीं है तो माइनस वाई वन अपान वाई टू। अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन तो क्या नहीं है, जेड, तो जेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड वन अपान जेड टू। अगर मैं बोलूं वाई जेड प्लेन तो क्या नहीं है, एक्स जेड, एक्स नहीं है तो माइनस एक्स वन अपान एक्स टू, बस यही फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स जेड है तो वाई नहीं है तो माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, वाई माइनस वाई वन मतलब ये थ्री, अपान वाई टू मतलब ये सेवन। तो माइनस थ्री इज टू सेवन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू एट एंड फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव। कह रहा है दो समतल प्लेन, समांतर समतल प्लेन के बीच की दूरी बताना है, हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये प्लेन पैरेलल है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले प्लेन को टू से मल्टीप्लाई करो,
4x प्लस 2y प्लस 4z, और 2 से करोगे -16 इज इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो फॉर्मूला आपको पता होगा, पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सपोज करो ये हमारा पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो दी जाती है वो दी जाती है d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब उनका डीआरएस का स्क्वायर करके सम कर दो और रूट, और d2 माइनस d1 मतलब ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। और मॉड में चूंकि डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, तो d2 कितना है, d2 तुम्हारा है, अगर हम 1 2 के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये है 5। d1 कितना है, माइनस माइनस 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16, तो 36, 36 बाहर आके 6 हो जाएगा, तो 21 अपान 6, तो क्या हो जाएगा 7 अपान 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बोलो क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले ध्यान से सुनते रहेंगे सर, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इतना एंड इतना, दो समतल के बीच का कोण आपको बताना है। तो अभी हिंदी वाले और अंग्रेजी वालों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो टेक्निकल टर्म्स हैं। वैसे भी आप समतल तो बोलते नहीं होगे, प्लेन ही हमेशा बोलते होंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत तो आप बाइलिंगुअल लेके चला करो, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इतना एंड इतना, तो अपने को पता है कि अगर हमको दो प्लेन्स मालूम है तो उनका जो एंगल दिया जाता है वो दिया जाता है कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस ए b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, नेक्स्ट रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है। तो बस यही वाला ए बी सी क्या है रेस्पेक्टिवली, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है, ये पहली प्लेन के डीआरएस हैं, और a2 b2 c2 क्या है, दूसरी प्लेन के डीआरएस हैं। तो पहली प्लेन का डीआरएस होगा 1 2 2, और दूसरी का -5 3 4, तो रख दो 1 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 4 4 9 3, डायरेक्ट करते हैं 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 9 16। ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 का बोल मतलब हो जाएगा 5√2, और ये हो गया तुम्हारा -5 8 6 14 9, तो 9/3 3 इंटू 5√2, 3 3 जा 9, तो 3/5√2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 3√2। अच्छा अच्छा सॉरी, एक इसको और हम लोग तरीके से लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3√2 अपान 5 2 जा √2 से करोगे 2 10, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3√2 अपॉन 10। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इफ द पॉइंट्स इतना एंड इतना बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस। ठीक है। कह रहा है हिंदी वालों के लिए, सुन लें, कि यदि ये दो बिंदु इस प्लेन से समदूरस्थ हैं तो के की वैल्यू बतानी है। ये सपोज करो प्लेन है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस। मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, बस ये कह रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस। सर अगर ये इक्वल डिस्टेंस हैं
तो इनका इस प्लेन से इस पॉइंट से 1 1 के, और इधर मैंने नाम दे दिया -3 0 1। मैंने इस प्लेन पर दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, और लेंथ ऑफ वही तो होगा इनकी डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों की इक्वल होगी। अच्छा, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं? अगर पॉइंट x1 y1 z1 हो तो फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला आप अगर मैं बोलूं फॉर्मूला तो दिमाग में आप बोलो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही इससे करोगे तो ए एक्स टू प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स टू प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को एक बात पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब जो डिनोमिनेटर में आएगा वो तो सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल, चूंकि इक्वल डिस्टेंस है तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो इसको नहीं लिखते हैं, केवल ऊपर वाला लिखते हैं। तो बस ये वैल्यूज इसमें रख डालो बस। तो ये हो जाएगा ए एक्स वन मतलब 3 + 4 - 12 के +13 इज इक्वल टू, ये रखो तो -9 + 0 -12 +13, ये इससे कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 7, तो -12 के, और ये हो जाएगा 21। ओके, मिस्टेक हो रही है क्या हम लोगों का? k इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये तो कैंसिल हो गया है ना, और 21 और 7। एक कार्य करो, एक्चुअली हम लोग यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो रही है ना। मॉड, सॉरी, ये तो मॉड में रहेंगे है ना, ये सीधे रहेंगे मॉड में, ये रहेगा ठीक है। और चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 7, इस 13 को नहीं कैंसिल आउट करते हैं, और ये हो जाएगा 20, तो 20 - 12 के, ठीक है। और इधर हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 21 और +13, ठीक है, ये मॉड में रहेगा। 21 + 13 मतलब -21 + 13 मतलब -8, तो मॉड से बाहर आके ये हो जाएगा 8। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो -12 के इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -12, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यहाँ तो के की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ पता है, तो यहाँ अपने को एज ये मान के चलते हैं अपन लोग पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ -8, यहाँ माइनस आने लग रहा था, इस कारण से वैल्यूज ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इससे मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है।
तो इसलिए मॉड लगाकर हमने जो ये -8 आता है इसको हमने क्या कर दिया +8। अदरवाइज -8 आने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये इधर जाएगा तो फिर ये -28 हो जाएगा, है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, फिर ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये मॉड लगे होते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव है तो इसलिए -8 को अपन लोगों ने पॉजिटिव किया और फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हिंदी में, उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो कि इन दो बिंदुओं से पास कर रहा है और इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो पहला क्वेश्चन ही यही वाला था भाई, पहला भी तो यही था। देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आपने बनाया तो उसकी बिहाफ पे आप दूसरा बना सकते हो, ठीक है। तो इस पे परपेंडिकुलर तो एक तो तरीका होगा कि आप ऑप्शन रख के चेक करो, पहला ऑप्शन इसमें रखो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर दो कर रहे हैं तो फिर दूसरे वाले पॉइंट को भी रख के चेक करो। अब अगर किसी एक पर इसने कर दिया तो वही आंसर हो जाएगा, अगर दोनों पर कर दिया तो फिर आपको ट्रेडिशनली लगाना पड़ेगा। ट्रेडिशनली लगाने का मतलब इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई -1 प्लस सी z-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ एक इक्वेशन बनाएंगे ए बी सी में, और चूंकि इसके परपेंडिकुलर है तो इसका डीआरएस और इस प्लेन का डीआरएस का, नॉर्मल के डीआरएस का आप मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वो 0 आएगा। फिर वहां से एबीसी की वैल्यू निकाल कर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने को प्लेन का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल या आप कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव तरीका, ठीक है। बाकी ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एज जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही आप ये काम करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। देखो हिंदी वाले समझ लें, कह रहा है कि यदि एक बिंदु 1 1 1 का ओरिजिन से जो दूरी है वो उस बिंदु का एक प्लेन जो कि उसका ये दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन उससे दूरी का आधा है, ठीक है। मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आधी है इस प्लेन से डिस्टेंस की, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस मिलेगी उसका 2 टाइम कर लेंगे, ठीक है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, 1 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 रूट में 3। तो ओरिजिन से तो डिस्टेंस मालूम हो गई। अब इस पॉइंट का इस प्लेन पर डिस्टेंस निकाल ले, मॉड ऑफ 1 1 1 3 प्लस के अपान 1 1 1 √3, और ये 2 टाइम्स है किसके, इससे ओरिजिन वाले के, है ना। ओरिजिन से हाफ कह रहा है तो दोनों की इक्वल करने के लिए हम लोगों को 2 टाइम्स करना होगा ना। कह रहा है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो हाफ है किससे, प्लेन से। तो अगर हम, या तो आप ये कहो कि इसका हाफ कर दो तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो वापस से 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ ध्यान से आप चीजों को ओपन करोगे, ठीक है। अब ये मॉड जब भी खुलेगा तो अपन लोग प्लस माइनस लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 प्लस के, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ठीक है। तो एक बारी पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस के इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। नेगेटिव लोगे तो -3 माइनस के इज इक्वल टू 6, तो माइनस के इज इक्वल टू 9, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो मतलब 3 और -9 क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। सुन देखिएगा क्या कह रहा है, इफ अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी such that the centroid of the triangle 1 2 4 then the equation of the plane। देखो ध्यान से,
क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि एक प्लेन जो है वो ये कैसा प्लेन, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है हमारी। चलो अभी ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये प्लेन तीनों पर जहां मिल रहा है, ठीक है, वो पॉइंट ए बी सी, तो चूंकि ये 3D फिगर है तो हम ऐसा काम करें, हम बस विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये प्लेन्स हैं अपने, सॉरी ये एक्स वाई जेड हमारा एक्सेस है, ये पॉइंट ए है, सॉरी अगर मैं इसको वाई मानूं तो ये बी हो गया, इसको ए, और ये तुम्हारा जेड हो गया, ठीक है, सी। अब ध्यान से समझो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए, मान लिया हमने कि ए डिस्टेंस है तो ए 0 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 B 0 वाई एक्सिस पे है, और सी का क्या हो जाएगा 0 0 C, ये मैंने मान लिया कि इतनी डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि जो ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है वो 1 to 4 है, तो मैंने इनको मिलाकर ट्रायंगल निर्माण किया, और इसका जो सेंट्रॉयड है वो कहीं यहाँ पर आएगा, और वो क्या है 1 to 4, सही है। तो 1 to 4 है, तो आपको बताना है कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो पहले अपन लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? अगर ट्रायंगल के तीनों आपको वर्टिसेस का पता है कोऑर्डिनेट, तो सेंट्रॉयड का होता है, अगर मैं मानूं A1 A2 A3 B1 B A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट A1 + A2 + A3/3, ठीक है। तो यानी कि 0 + A + 0 + 0 मतलब A/3 इज इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे ही B/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही C/3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 3 6 12, ठीक है। तो ये तो हो गए ए बी सी की वैल्यूज। अब ध्यान से समझो, प्लेन जो है वो मीट इस पे कर रहा है, यानी कि प्लेन इतना इंटरसेप्ट काट रहा है, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पे बी, और जेड एक्सिस पे सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ प्लेन का, क्या होता है x/a प्लस y/b प्लस Z/C = 1। तो x/3 प्लस y/6 प्लस Z/12 = 1, और इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बना सबका? आगे बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। द पॉइंट एट विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इंटरसेक्ट द प्लेन दिस। ओके, इसका अपने फॉर्मूला हमने कराया हुआ है, बट ऑप्शन से भी मैं बता देता हूँ, पहले हिंदी वाले समझ लें क्या कह रहा है। उस वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर एक लाइन जो कि इन दो बिंदुओं को जोड़ रही है, ठीक है, इस प्लेन को कट कहां पे करेगी? जैसे ये पॉइंट हो गए, ठीक है, 2 - 3 1, और 3 - 4 -5, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन वो किस जगह इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सर। देखो, अब इमेज से तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस प्लेन पर लाई करेगा। अरे भाई, जब प्लेन काट रहा है, प्लेन पे कट कर रहा है, तो प्लेन पे ही तो लाई करेगा।
यानी कि चारों के चारों ऑप्शन को हम यहाँ रख के देखेंगे कि कौन सेटिस्फाई, बाई ऑप्शन समझो, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी करेगा, अगर एक करेगा तो सही है, काम हो जाएगा अपना, है ना। और अगर एक से ज्यादा करते हैं तो फिर समस्या की बात है। तो मेरी बात एक पॉइंट गौर से सुनना कि अगर एक लाइन जो है वो प्लेन को कट कर रही है तो सीधी सी बात है, ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। सही है। तो हम कोलिनियर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं, अगर दो पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, ठीक है, तो यहां से करके तुम निकाल सकते हो। अब कोई कंसेप्चुअली कर सकता है, कंसेप्ट अब मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका, आप ऑप्शन रख के चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं ट्रेडिशनल तरीका, जो तरीका होता है वो क्या होता है, या फॉर्मूला ही लिख लो, क्या होता है। कोई भी प्लेन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन किसी प्लेन को किस रेशियो में काटती है, ये हम तुरंत निकाल सकते हैं। और रेशियो मालूम हो गया तो हम आराम से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका होगा, तुम ये पॉइंट्स रख रख के निकाल लो, ठीक है। तो आई थिंक जब भी पहला रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2, 4, ये नहीं होगा, ठीक है, ये रखो। तो 1 - 2 + 7, ये भी नहीं हुआ, सॉरी, 2 - 2 + 7, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये रखो तो -2 + 2, अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ही दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब जब ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए, अभी वो दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसलिए ये भी समझ लो। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो अपन को ये निकाल लेना है कि ये दोनों में से कोलिनियर कौन है ना। कोलिनियर आपको निकालने आता होगा, तीन पॉइंट्स के लिए अगर वो कोलिनियर होंगे तो अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना। और डिटर्मिनेंट अगर आपने निकाल लिया तो आराम से आपको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं कि नहीं है, ठीक है। जीरो आ गया तो कोलिनियर है, तो वहां से करके आप तुरंत बता सकते हो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो कर लोगे ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तरीका समझो क्या होगा। तो पहले हम ये निकाल लें कि ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है, ये प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कैसे निकालते हैं। माइनस ऑफ, ये वाला पॉइंट इसमें रखो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3 +1 -7 डिवाइडेड बाई, ये वाला पॉइंट रखो तो ये हो जाएगा 6 -4 -5 -7। तो कितना हो गया ये, 1 मतलब 7, सॉरी 5 और ये हो जाएगा -10, मतलब 1/2, -1/2 मतलब -1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, -1:2 के रेशियो में डिवाइड किया तो -1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, ठीक है। और -1 का 3 में, अपान -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4, अच्छा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सब्सट्रैक्ट, ऐड ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गया, ठीक है। और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल ले सिमिलरली, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 और +4/1, तो ये आ जाएगा -2। और जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 + 5/1, तो कितना हो जाएगा 7। तो
1 माइनस 2 7। ठीक है, अब थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है करने को, तो थोड़ा सा तेज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे? चारों ऑप्शन प्लेन में भी रखो, अगर प्लेन को सेटिस्फाई एक ऑप्शन कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो वही आंसर होगा। अगर दो कर रहे हैं तो लाइन में भी रख के चेक करो, क्योंकि वो दोनों पॉइंट तो लाइन पे भी लाई करेंगे और प्लेन पर भी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है, कर सकते हो आप। ठीक है, कंसेप्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये इस शॉर्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको खुद से किया करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ आपको कंसेप्ट समझाने पर है। ठीक है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो मैंने बता दिया, वो आप खुद से किया करो। ठीक है, अब कंसेप्चुअली क्या है कि भैया ये जो लाइन है इसी का कोई एक पॉइंट होगा जो कि मतलब इस ये लाइन और ये प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो इसी लाइन पर होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं जनरल पॉइंट क्या होगा लाइन पर। तो लाइन पर जनरल पॉइंट के लिए लैम्डा मानते हैं, तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है वो इस पर भी लाई करेगा, क्योंकि जनरल पॉइंट लिया तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें पॉइंट रख देते हैं। तो 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 टू 8 8 3 11 लैम्डा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/11। और लैम्डा की वैल्यू -1/11 आ गई, तो इसमें रखोगे तो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, बट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में पॉइंट इस पे रख दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? द लाइन इज पैरेलल टू, लाइन किसके पैरेलल है? किस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है, या जेड एक्स के पैरेलल है, क्या है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां देखो, मतलब जो लाइन है वो उसके डीआरएस कितने हैं? 3 4 0। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है पहले से ही। भाई ये वाला पॉइंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड एक्सिस के ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक, ओके, तो अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान से समझो, एक लाइन ठीक है, ये जेड एक्सिस है, अब इसके परपेंडिकुलर कौन होता है? लाइन क्या होगी? अब इसके परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के प्लेन में, भाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? वाई एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन इतना रेस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है ये क्या होगा। तो पहले अपन लोग वो चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वाला केस। तो लाइन का डीआरएस ये है और इसके नॉर्मल का डीआरएस प्लेन के ये है। हम पॉइंट को मल्टीप्लाई करके सम करा दे, 4 2 जा 8 -6 -2 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ओके, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 and perpendicular to the plane this, the equation of the straight line passing through इतना and perpendicular to the plane। ओके, बहुत ध्यान से समझो, अगर लाइन इस
प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये है लाइन कुछ इस डायरेक्शन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, तो लाइन का डीआरएस अगर मालूम हो जाए तो काम हो जाए अपना। पॉइंट मालूम है लाइन पर, ये वाला पॉइंट आपको लाई कराना है तो डीआरएस मालूम हो जाए। अच्छा, प्लेन का डीआरएस क्या, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या है, 1 2 -5। अरे भाई, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस है, मतलब प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस है 1 2 -5, और लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि नॉर्मल और लाइन पैरेलल हो गई। तो जो डीआरएस इसका होगा वही इसका, तो लाइन का भी डीआरएस हो गया 1 2 -5। निकाल लो फॉर्मूला। क्या होता है, x-x1, तो x-x1 अपॉन ए, तो x-1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z-3 अपॉन -5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं भाई, कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, ये मैंने जितने तरीके के। अच्छा, अब आप कहोगे सर, अगर लॉजिकली सोचो, मैं तुमको बता रहा हूं, अभी तक आपने वेक्टर में, मैंने 6 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, 6 में 30 से मल्टीप्लाई कराओ, 180। 180 सवाल एक चैप्टर का मैं करा रहा हूं, हर तरीके का 180 सवाल, और अभी तक तुम 5 टेस्ट दे चुके हो, 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हो 3D का। तो 3D के 5 टेस्ट का मतलब, प्रैक्टिस सेट का मतलब 150 सवाल। 150 सवाल मैंने 3D के अभी करा दिया हुआ है। अभी एक प्रैक्टिस सेट और 3D का आने वाला है, जिसमें कौन सिलेंडर लेके आऊंगा, ठीक है। तो 180, आप बताओ, 200 सवाल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको करा रहा हूं, ठीक है। और फिर भी तुम ना तो लाइक कर रहे हो और शेयरिंग भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब की बातें ही छोड़ो, है ना। तो फिर ये चीजें नहीं होती हैं। फिर आप कहोगे कि सर क्लासेस यूट्यूब पर रेगुलरली, भाई रेगुलरली क्यों लाया जाए, भाई कोई तो, दुनिया में हर चीज प्रॉफिट के लिए होती है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी पाओगे, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी तो करोगे नहीं, है ना। तो प्रॉफिट तो सबको चाहिए होता है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो चीजें आपको प्रॉपर, सब कुछ एक शेड्यूल आपको रहे, तो फिर आपको भी तो कुछ ना कुछ मुझे लगना चाहिए ना, कि नहीं आप लोग कुछ मुझे डिवोट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए समझो आप इन चीजों को। आपको 200 सवाल के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से कराए, भाई उसमें एफर्ट नहीं लगता, एफर्ट तो लगता है ना। चलो, कोई नहीं। आ, देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी लाइन। अब उल्टा कर रहा है, पहले प्लेन से लाइन से निकालता था प्लेन का, अभी प्लेन से निकाल रहे हैं वो आप, सॉरी, पहले लाइन की मदद से हम लोग, सॉरी, प्लेन की मदद से लाइन का इक्वेशन निकालते थे, अब लाइन की मदद से प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे, ठीक है। तो कह रहा है उस इक्वेशन का उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ऑप्शन से आप इन पॉइंट्स को रख के चेक कर लो, चेक करने के बाद आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे का तरीका अपने पास है कंसेप्चुअली, सॉरी, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, चलो। तो कर सकते हो, ऑप्शन से रख के चेक कर लेना कि भैया ये दोनों पॉइंट्स तो प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूँ कि क्या होगा। मैंने मान लिया कि सर मेरे प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स माइनस, मैं ये मान के चलूँ कि इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ठीक है, 1 0 -1। किसी से भी कर सकते हो, जरूर नहीं, इससे भी तुम निकाल सकते हो। मुझे लगा 1 0 छोटा है तो इसलिए इसको ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ये किससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर रखो, तो रखोगे 3 - 1 2a, और 2b 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन लोग इक्वेशन 2 कर दें। अब
अगला लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन। ओके, ध्यान से समझो। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है आपका, वो, मेरी बात गौर से समझना, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये लाइन है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो लाइन के पैरेलल है, यानी कि प्लेन का जो डीआरएस होगा वो इसका भी डीआरएस हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, अगर ये अगर ये प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन का भी नॉर्मल होगा, सही है। या सिंपली हम बात करें, प्लेन का डीआरएस कितना हो जाएगा, प्लेन का डीआरएस हो जाएगा 2 - 2 3, और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस है ए बी सी। भाई ये ए बी सी जो होते हैं वो नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं भाई, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये, इनका मल्टीप्लाई करके सम करोगे 0 आएगा। तो 2a - 2b प्लस 3c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन तुम्हारा क्या है, 2, सही है। अच्छा, अब मैं एबीसी की वैल्यूज निकाल लूं। 6 + 6 इज इक्वल टू 6 - 6 इज इक्वल टू -4 - 4। तो a/12 इज इक्वल टू b/0 इज इक्वल टू c/-8। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो a/-4 से a/-3, b/0 और c/2। तो इसके डीआरएस प्लेन के निकल गए, -3 0 2। तो इसमें रख दो, -3x - 1, ये 0y हो जाएगा, मतलब खत्म ये। और 2 +2z + 1 इज इक्वल टू 0। तो केवल x और z रहेंगे, x और z रहेंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि तीनों में y है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सही है, बन रहा है सबका। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एट राइट एंगल। कह रहा है उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो कि बाइसेक्ट करे। अच्छा, देखो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है। ये है -1 2 3, और ये है 3 - 5 6। बाइसेक्ट करे या मतलब ये बीचों बीच होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस, भाई दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो। तो 3 - 1 2 1, कॉमा -5 + 2 -3/2, कॉमा 6 + 3 9/2, सही है। ओके, अच्छा, इस लाइन का डीआरएस क्या होगा, इस लाइन का डीआरएस, डीआरएस कैसे निकालेंगे, x2 - x1। तो यहां से कर लो 3 - 1, तो ये हो जाएगा 4, -5 - 2 -7, ये डीआरएस है इस लाइन का। और 6 - 3 3। अब खुद ही वो कह रहा है कि राइट राइट एंगल पे ये कट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसको राइट एंगल पे कट कर रही है। इसका मतलब ये जो है, ये लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस लाइन के नॉर्मल के डीआरएस के पैरेलल, या प्लेन का नॉर्मल लाइंस के पैरेलल होगा, यानी कि दोनों डीआरएस सेम हो जाएंगे, तो नॉर्मल का डीआरएस हो जाएगा ये। अब डीआरएस भी पता है प्लेन के नॉर्मल का, और पॉइंट भी पता है प्लेन पर ये है, तो फॉर्मूला लगा दो, a x - x1, तो 4
एक्स माइनस वन -7 वाई +3/2 +3 जेड -9/2। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 4x -7y +3z, 4x-7y +3z। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द लाइन इज पैरेलल टू, निम्न में से किसके पैरेलल लाइन होगी? आप मुझे बताओ। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हुई तो सीधी सी बात है, नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो हम ये चेक करते हैं, लाइन का डीआरएस ये है और सारे डीआरएस का आपस में मल्टीप्लाई करा के सम कराएं और जीरो जिससे भी आ गया वही हमारा आंसर होगा। इससे तो जीरो नहीं आना है, इससे रखो। 3 × 2 = 6, 4 -5 ये आ गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन इतना। अब ये तो बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ऑप्शन रख के इसमें चेक करो। ये दोनों ऑप्शन भाई रखोगे, पहले प्लेन में रखना। अगर एक किया चारों में से तो वही आंसर, दो किया तो लाइन में भी रखना। ठीक है, ये तो ऑप्शन से हो गया। और दूसरा तरीका ट्रेडिशनल, इसको लैम्डा मानो तो जनरल पॉइंट मालूम हो जाएगा। जनरल पॉइंट यहाँ पे वैल्यू रखोगे और लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद जनरल पॉइंट में रख दो, आपको पॉइंट मालूम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन इतना एंड इतना। ध्यान से देखो, लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि, सॉरी, इससे पास कर रही है। तो मैंने मान लिया कि सर मेरा लाइन का जो डीआरएस है वो एबीसी है। ठीक है, लाइन का डीआरएस एबीसी है और वो इस पॉइंट से होकर पास कर रही है। अच्छा, और इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है इसका मतलब नॉर्मल, नॉर्मल जो इन प्लेन्स के नॉर्मल होंगे वो लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। भाई सपोज करो ये प्लेन है तुम्हारा और ये लाइन है और ये प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन के पैरेलल है ये, तो इसका मतलब नॉर्मल जो होगा इन दोनों प्लेन का वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। और नॉर्मल के डीआरएस यहाँ है 1 - 1 2 3 1 1, तो यहाँ से रखो तो परपेंडिकुलर होगा, तो प्रॉपर्टी लगा दो परपेंडिकुलर वाला। तो 3a - b + 2c = 0 और ये हो जाएगा 3a + b + c = 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, ए बी सी मालूम हो गया तो लाइन का डीआरएस मालूम हो गया, पॉइंट मालूम हो गया, यहाँ से रख के निकाल सकते हो, कर सकते हैं। अब इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे, अब ये आपकी सुविधा के लिए आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम इतना टू द पॉइंट इतना मीट द प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट इतना, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सब घुमा फिरा के एक ही सवाल है, ड्रॉ लाइन करने आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन को, चलो कोई नहीं, इस प्लेन को राइट एंगल में किस पॉइंट पे कट कर रही है? -10 5 4। ठीक है, अच्छा, ओके। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन का डीआरएस क्या होगा? एक्स, भाई पॉइंट तो मालूम है, 4 - 1 2 और -3 2 3। तो इस लाइन का डीआरएस क्या होगा? इस लाइन का डीआरएस x2 - x1, तो 4 माइनस माइनस से मतलब ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 - 2 तो -3 - 1। ठीक है, अब चूंकि ये नॉर्मल है लाइन, तो इसका मतलब इस प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस भी यही होगा। तो नॉर्मल का डीआरएस मालूम है, पॉइंट मालूम है, प्लेन का इक्वेशन निकाला जा सकता है। कर सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या कह रहा है? द लाइन इतना एंड प्लेन इतना इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। बार बार यही आ रहा है, आप पॉइंट इसमें रखो। ऑप्शन से लगाने का तरीका, और अगर आप कंसेप्चुअली लगाना चाहते हो लैम्डा मानो, एक्स की लैम आप पॉइंट निकाल लो, जनरल पॉइंट, और उसमें इसमें रखो और फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल के जनरल पॉइंट में रख दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द इत्ता एंड इत्ता। ओके, क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट। अच्छा, तो अगर आपको एक पॉइंट यहां मिसिंग है। बाइसेक्ट राइट एंगल, ये लिख लो। ठीक है, तो अभी तो पुराना ही सवाल हो गया। ये दोनों पॉइंट हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। ठीक है, तो पहले तो इस लाइन का डीआरएस, और जो इस लाइन का डीआरएस होगा वही इस प्लेन का डीआरएस हो जाएगा, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस हो जाएगा, और वो पॉइंट निकल आ जाएगा। भाई इन दोनों का हाफ हाफ करके निकाल लोगे, इनका मिड पॉइंट, और वहां से रख के निकाल लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक करेक्शन कर लेना, राइट एंगल। ठीक है, क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। इस प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस, ऐसे मनमानी हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं लाइन और प्लेन का। पहले हमें यह पता करना होगा क्या वो लाइन प्लेन के पैरेलल है क्या। अगर प्लेन के पैरेलल होगा तब हम उसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे? हम ये इसके डीआरएस और इसके नॉर्मल के डीआरएस का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। देखो, 3 2 जा 6 माइनस 4 माइनस 2, तो ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब लाइन जो है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन के पैरेलल है तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लोगे, उस पॉइंट से हम इस पे नॉर्मल ड्रॉप कर सकेंगे पॉइंट। आप इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। तो लाइन पर एक पॉइंट हमने ये ले लिया, 1 - 2 - 1, 1 - 2 1, सॉरी। और इस प्लेन का इक्वेशन है 2x + 2y - z - 6 = 0। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। ये पॉइंट इस पे रखो, अपान 4 9 3, और ये रखोगे 2 - 2 - 1 - 6 9, सॉरी 4। ठीक है, तो 11 9, मतलब 9 हो जाएगा, 9/3 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द ओरिजिन कंटेनिंग द लाइन दिस। ध्यान से समझो, इमेज बना रहे हैं। कह रहा है कि ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। लाइन पे एक पॉइंट है 1 2 3, और पास कहाँ कर रहा है? प्लेन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ये प्लेन पास कर रहा है। उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से पास करे और जो कि इस लाइन को कंटेन करे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन का डीआरएस कितना होगा, तो 5 4 5। ठीक है, और अगर मैं बोलूं इस प्लेन का डीआरएस, नॉर्मल का नहीं, प्लेन का डीआरएस क्या होगा, तो प्लेन पर दो पॉइंट मालूम है। तो अगर दो पॉइंट मालूम है तो उनकी मदद से हम डीआरएस निकाल सकते हैं। तो डीआरएस क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो प्लेन का डीआरएस मालूम है और लाइन का डीआरएस मालूम है, तो इन दोनों के प्लेन, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो नॉर्मल का डीआरएस मालूम हो जाएगा। तो I J K, लाइन का डीआरएस है 5 4 1 5 4 5, और प्लेन का है 1 2 3 5 4 5। तो नॉर्मल का डीआरएस यहां से आ जाएगा I 10 - 6, सॉरी 10 - 12 - 2 -j 5 - 15 -10 + k 4 - 10
-6। तो मतलब -2, 10, -6 ये किसके डीआरएस हो गए? नॉर्मल के। अब नॉर्मल का डीआरएस मालूम है और आपको क्या मालूम है किस पॉइंट से पास कराना है? 0, 0 से। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स माइनस एक्स वन, तो ए की जगह पे हो जाएगा -2x प्लस 10y -6z इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो -x प्लस, या -2 कॉमन ले लो तो x -5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू इतना एंड इतना क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है, एक्स वाई प्लेन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब चलो सॉल्व करते हैं। ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन पर दो पॉइंट हैं 3, 4, 1 एंड 5, 1, 6। लाइन का डीआरएस कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो तो 2 -3, 5। तो लाइन का डीआरएस हो गया 2 -5, 3, 5। ठीक है। अच्छा, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा जो जिसका डीआरएस ये है और जो इस पॉइंट से होकर पास कर रही है? क्या होगा? x-3/2 इज इक्वल टू y-4/-3 इज इक्वल टू z-1/5। मैंने इस लाइन पर जनरल पॉइंट निकालना है, तो जनरल पॉइंट हो जाएगा लैम्डा। तो यहां से x आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, मतलब जेड जीरो होगा, मतलब जेड वाला कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब ये इसको इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/5। लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रखो। तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? -2/5 प्लस 5, 3। तो 15 -2, 13। तो माइनस, सॉरी 13/5, 13/5। ठीक है, और तीसरा वाला 0। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। वापस से वही सवाल। आप चारों ऑप्शन इसमें रखोगे, लाइन में सेटिस्फाई किया तो वही उत्तर होगा। अगर दो कर रहे हैं तो इसमें भी रख के चेक करोगे। अगर दोनों वापस से वही कर रहे हैं तो फिर ट्रेडिशनल तरीका क्या मानोगे? इसको लैम्डा पॉइंट निकाल लोगे, जनरल पॉइंट इसमें रखोगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद जनरल पॉइंट में रख दोगे तो आपको वो पॉइंट मालूम हो जाएगा जहां पर लाइन और प्लेन मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्या कह रहा है सर? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन इतना एंड द पॉइंट इतना। उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो कि अभी अभी तो ऐसा ही सवाल लगाया था, ओरिजिन वाला याद करो। इस प्लेन लाइन इस लाइन से पास कर रहा है तो एक पॉइंट तो लाइन पे हो गया और वो प्लेन पे भी होगा, और एक पॉइंट तुम्हारा प्लेन पर है 4, 3, 7 इस पे दिया हुआ है। ठीक है, और सीधी सी बात है, इस इन दोनों पॉइंट की मदद से हम प्लेन का डीआरएस निकाल सकते हैं। प्लेन का डीआरएस हो जाएगा 4 -1, 3, 5, 4। प्लेन का डीआरएस ये हो गया, लाइन का डीआरएस है 5, 6, 4। तो इसके नॉर्मल का डीआरएस क्या हो जाएगा? IJK 3, 5, 4, 5, 6, 4। तो नॉर्मल का डीआरएस निकाल लोगे तो नॉर्मल का डीआरएस और वो पॉइंट मालूम है, तुरंत आप पॉइंट और डीआरएस मालूम है नॉर्मल का, हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट वाई जेड प्लेन को कैसे कट करेगा? तो वाई जेड है तो मतलब -x1/x2 -2/3, -2/3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन। वापस से वही सवाल, अब नहीं बताएंगे, कर लेना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है? अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना रिमेन। देखो, मैंने एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड, ये ऐसे मूव कर रहा है जिसकी डिस्टेंस 4, 0, 0
और -400, इससे हमेशा क्या है 10। तो पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √ऑफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है कि इनका सम जो है, सॉरी 10 नहीं है, इनका सम 10 है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा, एक बारी फिर से रूट आएगा, फिर एक बारी रूट को एक तरफ करके बाकी सबको दूसरे तरफ करके फिर से स्क्वायर करना, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद अब इसी को सॉल्व करना है आपको बस। ठीक है, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा स्फीयर का। ठीक है, तो स्फीयर का जो जनरल इक्वेशन दिया जाता है वो होता है एक्स स्क्वायर, लिख लो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। जैसे आपने सर्किल पढ़ा हुआ था, सेम वही तरीके से एक इसमें जेड वाला थर्ड क्वाड्रेंट बढ़ जाएगा, 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, जो इसका सेंटर दिया जाता है वो दिया जाता है जो x का कोफिशियंट है उसका हाफ करो और माइनस करो। तो इसका हाफ करोगे u, माइनस कर दो तो -u -v -w। अब कह रहा है कि ये 0 0 0 से पास कर रहा है, तो मतलब 0 0 0 से पास कर रहा है, एक्स वाई जेड की जगह 0, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब दूसरा क्या है, 0 2 0, मतलब वाई वाला तुम 2 रखोगे, बाकी एक्स जेड जहां पर है 0, तो वहां से तुमको भी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो भी की वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही जब तुम, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, और जब तुम 1 0 0 रखोगे तो एक्स और जेड, वाई और जेड 0 होंगे, एक्स वाला मतलब यू की वैल्यू आ जाएगी, तो यू की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और 0 0 4 मतलब एक्स और वाई 0 हो जाएंगे हर जगह, और जेड मिलेगा, जेड बोले तो डब्ल्यू मिल जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो बस यहाँ पर रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो -u मतलब 1/2, तो 1/2, 1 और 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।